घर में पैसा नहीं टिकता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी पैसे आते तो हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो आज से ही हर गृहिणी को ये 5 दैनिक कार्य अवश्य करना चाहिए। कभी आपने ये नोटिस किया है कि अचानक से आपका समय बदलने लगता है? जो समय आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, अचानक से करवट मारता है समय, और जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, तकलीफ शुरू हो जाती है। तो आपको अपने घर में कुछ चीज़ें हैं जिसको कि बदलने की काफ़ी ही ज़रूरत है। वास्तु के अनुसार से कुछ चीज़ें बनाई गई है, जिसे अगर आप ध्यान में रखते हैं और जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से अगर आप चीज़ों को मानते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव होगा, घर में बरकत होगी, घर में वापस से खुशियाँ लौटेगी और जीवन की सारी तकलीफ़, परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आप लोगों का काफ़ी सारा सवाल आता है, कर्ज मुक्ति के बारे में कोई उपाय बताइए। जब हमारा समय ख़राब होता है ना, तो फिर हमारे ऊपर कर्ज भी बढ़ने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसे अगर आप बदलते हैं तो आपका ना सिर्फ भाग्य बदलता है, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। आपकी किस्मत चमकेगी। जो कर्ज है उससे आपको तुरंत आराम मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान का नाम लेने में कोई कंजूसी नहीं हो। पहला क्या है, देखिए, सुबह का जो समय होता है ना, वो ऊर्जा और भाग्य का होता है। और जिस घर की गृहिणी सुबह सुबह उठ करके माता तुलसी में 1 लोटा जल दे दें, सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाती हैं, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ सदैव बनी रहती है। 8 बजते बजते आप नियम बना करके अपने घर में पूजा करने की आदत डालिए और 8 बजते बजते सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डालिए। फिर आप देखिए, आप पेन पेपर पे लिख करके रख लीजिए कैसे आपका भाग्य बदलता है, कैसे आपके परिवार जीवन में उन्नति तरक्की करते हैं, आपके पति और आपके बच्चों का मान सम्मान समाज में बना रहता है। आपने बहुत लोगों के मुंह से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि पैसे तो बहुत है, भगवान के दया से किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो परिवार में मुझे वो सम्मान नहीं मिलता, परिवार में मुझे वो खुशियाँ नहीं मिलती है, जो समाज है उसमें मेरा कोई सम्मान नहीं है, समाज में मान सम्मान नहीं, ऑफिस में मेरा प्रतिष्ठा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। लेट से आप उठते हैं, लेट से घर में पूजा करते हैं, सूर्य देव को 8 बजे के बाद अगर जल चढ़ाते हैं तो उस जल का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए हर गृहिणी को ये नियम बना के करना चाहिए कि सुबह स्नान करके ही आप अपने रसोई घर में प्रवेश करें। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनों का यहाँ पे सवाल आता है कि दीदी सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे करें। देखिए, मेरे भी बच्चे 6:30 बजे इनका स्कूल वैन आ जाता है, तो मैं नियम से 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठ के स्नान करके आप रसोई घर में प्रवेश करें। जब घर की एक गृहिणी स्नान करके अपना स्वच्छ पैर रसोई घर में रखती है ना, तो उस रसोई घर का एक अलग ही ऊर्जा होता है, खाने में बरकत होती है, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। और सुबह सुबह 8 बजे से पहले जब घर में घंटी बज जाती है, तो घंटी के ऊर्जा से घर की सारी निगेटिविटी घर से दूर हो जाते हैं। जब कपूर का आप पूरे घर में दीपक जलाते हैं, कपूर का आरती दिखाते हैं, तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, सुबह का जो वो पॉजिटिव एनर्जी रहता है ना, ऐसा लगता है कि साक्षात आपके घर में प्रभु बैठे हुए हैं। तो ये नियम बना करके आप लोग किया कीजिए। दूसरा क्या है, देखिए, जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय भूल के भी पैर पे पैर चढ़ा करके रगड़ना नहीं चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप अपने भाग्य को खुद ही रुष्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है। भूल के भी पैर पे पैर नहीं चढ़ाकर, खास करके महिलाओं को तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं तो बोलूँगी, महिलाओं क्या, किसी को भी, घर में बच्चे हो, पति हो, किसी को भी पैर पे पैर चढ़ा करके नहीं रगड़ना चाहिए। आप एक ऐसा ब्रश ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन टैग कर दूँगी, आप अवश्य परचेज कर लीजिए। बच्चों को भी बोलिए कि जब आपको पैर साफ़ करना है तो आप इस ब्रश से करो, खुद का भी, पति का भी, जिनका भी ब्रश पैर साफ़ करना है तो आप इसी तरीके से करो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बाहर से आते हैं स्कूल से या फिर कहीं से, तो जल्दी जल्दी पैर पानी गिरा देंगे और पैर पे पैर चढ़ा के रगड़ेंगे। ऐसी गलती करते हैं तो आज से ही आप करना बंद कीजिए। और हाँ, इसके बारे में आप लोगों को पता था पहले से या नहीं, कमेंट में अवश्य बताइए। एक चीज़ दोस्तों,
आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस जगह से देख रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। इससे क्या होगा, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ व्रत त्यौहार जगह के हिसाब से होते हैं, कुछ व्रत मतलब कहीं पे ज़्यादा प्रचलित होते हैं, तो आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों को हो सकता है कुछ बता पाऊँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तीसरा क्या है, देखिए कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी किसी की चीज़ है, कोई अगर आपको फ्री में गिफ्ट दे रहा है या फिर कोई भी चीज़ आपको फ्री में दे रहा है तो ये गलती से भी आप ना लें। कहते हैं फ्री में लिया हुआ गिफ्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कर्ज बना रहता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। बहुत गहरी बात है, ध्यान रखिए। आप लोग भले इसको ना माने, लेकिन जो अभी आपने मोल नहीं चुकाया ना, तो ये कर्ज आपके ऊपर रखा रहेगा। और देखिएगा कभी ना कभी अनावश्यक इतने खर्च हो जाएंगे ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे, अचानक से इतना खर्च क्यों हो गया। अचानक से घर में कोई बीमार पड़ जाएगा या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आपका खर्च अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो अगर आप बर्थडे में या फिर एनिवर्सरी में किसी को बुलाते हैं और वो गिफ्ट लेके आते हैं, तो आप उससे ज़्यादा उनका स्वागत कर दीजिए, आप उससे ज़्यादा उनके खान पान में इतना स्वागत कर दीजिए कि आपके ऊपर किसी का मतलब 1 रुपये का कर्ज ना रहे। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों की आदत होती है सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप देना नहीं जानते हैं तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कि जब आप भंडारे में भी जाते हैं तो मुफ्त का खाना खा के आपको नहीं आना चाहिए। भंडारे में भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे दे करके आना चाहिए। चाहे तो आप श्रम सेवा कर दीजिए, चाहे तो आप कुछ दान कर दीजिए। अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो सेवा तो कर ही सकते हैं। सेवा से बड़ा तो कुछ अनमोल धन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप बहुत लोगों को देखते होंगे ना कि जब वो भंडारे में जाते हैं तो अगर कुछ दान नहीं करते तो श्रम सेवा करते हैं, किसी की मतलब सहायता कर रहे हैं, झाड़ू लगा दिए, पत्तल उठा दिए, कुछ ना कुछ कर दिए। तो ये बहुत गहरी बात है दोस्तों। देखिए मेरी जो दोस्त एक दिल्ली में है, वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है और उन्होंने मुझे हाथ का मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए जो आई कैट होता है ना, वो भेजे थे। तो वो पैसा नहीं ले रही थी, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मतलब कुछ ऐसा किया जिससे कि मतलब अनजाने में हमारा कर्ज उतर गया, उन्हें पता भी नहीं चला और फिर हमारा काम भी हो गया। दोस्तों इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, किसी भी रूप का 1 रुपये का कर्ज नहीं आपके ऊपर आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्या उपाय है। चौथा क्या है, देखिए शाम के समय, ध्यान रखिए शाम के समय किसी को भी मुख्य दरवाजे पे खड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े या बच्चों को भी नहीं, क्योंकि देखिए शाम का जो समय होता है वो मुख्य दरवाजे से माता लक्ष्मी के प्रवेश का, माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। तो इसलिए आप लोग शाम के समय दहलीज पे बिल्कुल भी खड़ा ना हो, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला क्या है, देखिए बहुत घरों में मैंने देखा है आर्टिफिशियल प्लांट लगाने की बहुत शौकीन होते हैं। बहुत सारे होते हैं ना प्लास्टिक के जो गुलदस्ते वगैरह होते हैं, वो आप घरों में लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा आप घर में आर्टिफिशियल प्लांट लगाते हैं ना, तो इससे निगेटिव एनर्जी बनी रहती है। घर का जो एक इन्वायरमेंट होता है, घर की जो ऊर्जा होती है ना, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, बहुत सारे तो अभी देखिए इंडोर प्लांट भी आ गए हैं, तो आप वो प्लांट लगाइए। घर जब हरा भरा रहता है ना, तो वो एक देखने में भी अच्छा लगता है। आप खुद ही देखिए ना, किसी के घर में आप जाते होंगे और हरा हरा प्लांट अगर घर में देखते होंगे तो मन एकदम ताजगी से भर जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब घर में आप नेचुरल प्लांट लगाते हैं, पत्ते वाले प्लांट लगाते हैं, तो घर का एक जो वातावरण होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। अभी देखिए मैंने बहुत सारा यहाँ पे प्लांट मंगाया है, कुछ इंडोर के लिए, कुछ आउटडोर के लिए। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखें। अच्छा, अभी तक अगर आपको ऐसा लगा है कि वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो आप इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके यूज़फुल है तभी कीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक का भी बटन है, आप वो भी कर सकते हैं। कमेंट में अपना कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं कि अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ भी। अच्छा, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि घर में ऐसी कौन सी वो 5 आदतें हैं जो परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी या फिर एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी, कमेंट में भी मैं आपको दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है।
अगला क्या है, देखिए हमेशा से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहली रोटी आप गौ माता को खिलाइए। इसमें से आप लोगों का काफ़ी सारा सवाल आता है कि दीदी जिस दिन हम घर में रोटी ना बनाए तो क्या पूड़ियाँ वगैरह जो भी है वो हम गौ माता को खिला सकते हैं। तो देखिए गौ माता को ऑयली चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब गाय हैं, उनको कोई भी एनिमल को ऑयली चीज़ें खिलाने से उनको तकलीफ़ हो जाती है। और हम लोग को तो देखिए तकलीफ़ होता है तो हम लोग बता भी देते हैं, लेकिन अगर किसी एनिमल को तकलीफ़ होगा तो वो फिर बता नहीं सकेंगे। तो ऑयली चीज़ें कोशिश करें कि ना खिलाएं आप। अब 1-2 दिन बना रहे हैं तो फिर चल सकता है, ज़्यादा अच्छा होगा आप रोटी गौ माता को दें। लेकिन अगर आप पुड़िया वगैरह तलते हैं तो मतलब किसी किसी दिन आप वो भी खिला सकते हैं। पुड़िया तलने से पहले आप एक रोटी बना लीजिए, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब मैं पूड़ी बनाती हूँ ना तो पहले से ही एक रोटी गौ माता को खिलाती हूँ। और हाँ, कभी भी सिर्फ रोटी नहीं खिलाना चाहिए, रोटी के ऊपर आप कुछ ना कुछ रख दे। दिन के हिसाब से रोटी के ऊपर क्या रख के गौ माता को खिलाना चाहिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन पति और बेटे की कामयाबी के लिए कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल है गुरुवार का दिन। तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जैसे मैं वीडियो डालूँ पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आए। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।